अब मित्रों हम देखते हैं स्वाध्याय में हमें किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने प्राणियों में सौंदर्य कब देखा है। तो जैसा कि हमने अध्ययन किया, कवि प्राणियों में सुंदरता कब देखते हैं, जब वह भूख के लिए संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं। कवि ने प्राणियों में सौंदर्य तब देखा जब कोई प्राणी भूख के लिए लड़ता है या संघर्ष करता है। तब कवि ने देखा कि प्राणियों में तब सुंदरता दिखाई देती है। उसके बाद का प्रश्न पूछते हैं, कवि के अनुसार बकरी में सुंदरता कब प्रकट होती है। तो जब वह बकरी अपने दोनों पैरों पर खड़ी होकर कांटों के बीच से नन्ही नन्ही पत्तियां खाती है, तब वह बकरी है, उसमें कवि को सुंदरता दिखती है। जब भूख के लिए बकरी दोनों पैरों पर खड़ी होकर कांटों के बीच से नन्ही पत्तियां खाती है और वह जो संघर्ष करती है, वह उसकी सुंदरता प्रकट होती है। उसके बाद है, कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है। क्योंकि जब भी कोई प्राणी या इंसान भूख के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है, तब वह बड़ा ही सुंदर दिखता है। क्योंकि जब कोई प्राणी या इंसान भूख के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है, तब वह सुंदर दिखता है और इस दृश्य को, इस दशा को कवि ने सुंदर कहा है। तो इस प्रकार हमें प्रस्तुत पद्य में से और भी कोई प्रश्न पूछे तो कविता के अनुसंधान हम उसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद का प्रश्न है मित्रों, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत प्रश्न हमें गद्य या पद्य विभाग में, अगर पद्य विभाग का हो तो पद्य विभाग में, गद्य विभाग का हो तो गद्य विभाग में 3 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति है, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। तो जब भी हमने अध्ययन किया तब भी मैंने आपको कहा था कि कवि जो है वह कहते हैं कि भूख का जो संतोष मार्ग है, यानी कि भूख से मुक्ति पाने का जो मार्ग है, वह बड़ा ही संघर्षमयी है। और जब भी कोई इंसान, पशु या पक्षी अपनी भूख मिटाने के लिए संघर्ष करता है, खड़ा हो जाता है, यानी कि संघर्ष करता है, भूख से लड़ता है, तब वह सुंदर दिखने लगता है। तो इस प्रकार इसका आशय स्पष्ट होगा।
तो इस प्रकार हमें यह आशय जो है वह स्पष्ट करना है कि जब भी कोई पशु पक्षी या इंसान भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है और तब वह बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग कैसा है, बहुत ही संघर्षमयी है। तो इस प्रकार हमें कोई भी पंक्ति पूछे उसका भावार्थ जो है हमें इस प्रकार स्पष्ट करना है।